जय सिया राम। जय जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराण। नमो नमः। दक्ष का शिव जी को श्राप देना, नंदीगण का दक्ष को श्राप देना। नारद जी ने ब्रह्मादि से पूछा कि हे पितामह, आगे का विशद वर्णन भी मुझको सुनाइए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रकार सती को शंकर भगवान के साथ विहार करते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया। तो सहसा ही सती अपने मन में वियोग होने की अनुभूति का अनुभव करने लगी, परंतु भगवान शंकर तो शब्द रूप से भी भिन्न नहीं। भला वियोग सती को कैसे हो गया? परंतु सती अनुभव कर ऐसा समझने लगी, भगवान शंकर जी ने मुझको त्याग दिया। उन्होंने पिता के यहाँ भगवान शंकर का अपमान होते देख अपना शरीर त्याग दिया। वहीं सती ने हिमालय के घर में पार्वती के नाम से जन्म लिया और कठिन तप करके शिव जी को पुनः प्राप्त किया। श्री सूजी महाराज कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सती की इस प्रकार की कथा कही तो नारद जी ने और भी दृढ़तापूर्वक सती की महिमा का वर्णन सुनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। साथ ही अपनी शंका प्रकट की कि भगवान शंकर जी के चरित्रों को जानने वाले दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया। कृपया आप सारी कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सब कुछ भगवान सदा शिव जी की माया के वशीभूत हुई हुआ है, जिनका ध्यान में भगवान श्री विष्णु जी और अन्य देवतागण करते हैं। सुनो, मैं दक्ष के शिव विरोध की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। एक बार प्रयागराज प्रजापतियों के स्वामी महाराज दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें कि मैं 100 परिवार सम्मिलित था। मैं अपने परिवार सहित अन्य देवतागण भी उपस्थित थे। सब ने भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। संयोगवश दक्ष में अपने प्रजापति भी वहाँ पर आए। उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया और मेरे संकेत पर ही वे अपने आसन पर बैठ गए। सब देवताओं ने भी उसका यथावत पूजन किया, लेकिन लीलाधारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे। इसे प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध पैदा हुआ। उन्होंने गरज काट कहा, हे ब्राह्मणों तथा देवताओं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। ठीक है, लेकिन यह शिव मूर्ख और अहंकारी है, तभी तो उसने उठकर मेरी स्तुति नहीं की। उसने मेद मार्ग का त्याग कर दिया, मुझे प्रजापति का अपमान किया, इसलिए मैं उसे बुद्धिहीन, प्रेतों का स्वामी, माता पिता विहीन, पाप पुंज, घमंडी और अन्य अशुभ कर्म करने वाला मानता हूँ। वेद शास्त्रों में बुद्धिमान एवं शक्तिशालियों का विधान है, ऐसे मूर्ख और अज्ञानी अहंकारी नीच जीव को दंड देवे। अतः मैं इसे श्राप देता हूँ तथा इसे यज्ञ समाज से बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न ले सकेगा। श्री सूजी महाराज कहने लगे कि ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, इस श्राप को सुनकर भगवान सदाशिव जी तो शांति ही बैठे रहे, लेकिन उनके गण शांत न रह सके। उनमें से नंदी नाम के गण की आंखों में क्रोध की लालियां छा गई। साथ ही वह गरज कर कहने लगा कि हे प्रजापति दक्ष, तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, झूठा अभिमान करते हो, जिनके आदि अंत मध्य का पारावार नहीं, जो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, रोम रोम में बसने वाले हैं। सभी देवतागण उनका हर घड़ी स्मरण करते हैं, जिसके स्मरण करने ही संसार के सभी पाप दूर हो जाते हैं। जिनकी इस त्रिलोक में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, उनका ही तू इस भरे समाज में अपमान करता है। तुझको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने शिव जी महाराज की निंदा की है। शिव निंदा को कहीं पर भी सहारा नहीं मिल सकता। शिव द्रोही इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्म तक पाप का भागी होता है। अतः तू शिव द्रोही है, इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ। आज से तेरे इस शरीर पर जो मुख है वह नहीं रहेगा। उस नंदीगण का ऐसा श्राप सुनकर सभी सभा और देवतागण आश्चर्य और भय मुक्त हो गए। प्रजापति दक्ष भी यह श्राप सुनकर चिंतातुर और भयभीत होकर नंदीगण से कहने लगे, हे नंदीगण, तो यह बात तो वेदों के विपरीत कह रहे हो, अतः मैं तुमको श्राप देता हूँ। तुम बुद्धि रहित हो, बोझा ढोने का काम करोगे। दक्ष प्रजापति का श्राप सुनकर नंदी कोई क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी। उसने कहा, शिव के निंदक, तू तत्व को नहीं जानता। रे मूर्ख, तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का अपमान किया है, इसके लिए तू क्षमा का पात्र नहीं है। ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुझको अपने मुख से पैदा किया है। तुम सब काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत हो, अतः तुमको शुभ कार्यों का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग भी भगवान शंकर के परम पद को नहीं पा सकते।
जो ब्राह्मण शिवद्रोही होंगे वे शूद्रों के घर पर यज्ञ कराएंगे और घर घर भीख मांगेंगे। नंदी के श्राप को सुनकर सभा में कोलाहल मच गया। भगवान शंकर ने नंदी को समझाते हुए कहा, नंदी तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं बड़े और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। इस बात को भली भांति समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझको नहीं लगेगा। यह तत्व कोई नहीं जान सका। संसार सृष्टि करता तीनों लोकों का बनाने वाला मैं हूँ। जहाँ तक तुम देखते हो वह से मेरी माया का फैलाव है। भगवान सदाशिव जी की बात को सुनकर नंदीगण शांत हो गए तथा फिर अपने गणों सहित अपने धाम को चले गए तथा दक्ष उस दिन से शिव निंदक बन गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय 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 श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीता। हर हर महादेव, घर घर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जय श्री सीताराम।